हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल स्टैंडअप लर्निंग 360। आज आम पढ़ा जाऊँ ओ ट्रिपल एस सी ओडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गुड़िकर केतेक एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक जहाँ ओडिशार ओ ट्रिपल एस सी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। चलो यही भिडियोटी को आरंभ करिबा। यही एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम तथा आईसीडीएस आरआई अमीन तथा अन्यान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो चलो यही भिडियोटी को आरंभ करिबा यार प्रथम प्रश्न सहित। यार प्रथम प्रश्न हेउछि ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण संख्या केते? ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण संख्या हेउछि 8। ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण संख्या हेउछि 8। व्याख्या ओडिया रे उच्चारण दृष्टि मौलिक स्वर वर्ण संख्या 8 अ आ इ उ ए ओ उ आ। मात्र लिखित रूपे 11टी व्यवहृत हुए। प्रश्नर प्राथमिक मौलिकता अनुजाई 8टी स्वर ध्वनि मुख्य अटे। तो यार उत्तर हेउछि 8। या परे आमे द्वितीय प्रश्न को जीवा। द्वितीय प्रश्न ओडिया व्यंजन वर्णमाला रे ओडिया व्यंजन वर्णमाला रे क ठारू म पर्यंत वर्ण गुडी को की वर्ण बोली कहा जाए? क ठारू म पर्यंत थिबा वर्णमाला को आमे की वर्णमाला बोली? तो यार उत्तर हेबो वर्गीय व्यंजनमाला। यह को आमे वर्गीय व्यंजनमाला बोली आमे कहिथाऊ। यह परे प्रश्न अछि क्यों वर्ण गुडी को उष्म वर्ण कहा जाए? क्यों वर्ण गुडी को उष्म वर्ण बोली कहा जाय थाए? तो यार उत्तर हेउछि तालबेश दंतेश तथा ह को आमे उष्म वर्णमाला बोली कहिथाऊ। तो ए हेउछि एही तृतीय प्रश्नर उत्तर। व्याख्या तालबेश मूर्धन्यस तालबेश दंतेश ह वर्ण गुडी को उच्चारण कला बेले मुखरु गरम वायु बा उष्मता निर्गत हेउथिबा एहाकू उष्म वर्ण कहा जाय थाए। यह हेउछि साधारण गोटे थ्योरी बा तथ्य जहाकू आमे उष्म वर्ण कोन बोली आमे एहाकू साधारण भाव में मन रखि पारि। एहा परे प्रश्न अछि व ज्ञ ण न म एही वर्ण गुड़िकर नाम कौन? एही वर्ण गुड़िक आमे की वर्ण बोली कहिथाऊ बा एहार नाम कौन? एहाकू आमे अनुनासिक वर्ण। एहाकू आमे अनुनासिक वर्ण बोली आमे कहिथाऊ। एहा हेउछि सठिक उत्तर। एहा हेउछि सठिक उत्तर। व्याख्या प्रत्येक वर्गर पंचम वर्णर उच्चारण नासिका साहाय्य हेउथिबारु एहाकू अनुनासिक वर्ण नासिक्य वर्ण कहा जाए। एवं एहा परे प्रश्न अछि ओडिया वर्णमाला रे अनुसार विसर्ग और चंद्रबिंदु को की वर्ण कहा जाए? एहाकू कहा जाए अजोग बाह बा अश्रित वर्ण। एहाकू आमे अश्रित वर्ण बोली आमे कहिताऊ। तो राइट आंसर अछि अश्रित वर्ण। व्याख्या एही वर्ण गुड़िक स्वतंत्र भावे उच्चारित न होई अन्य वर्णर आश्रय नहीं उच्चारित हेउथिबारु एहाकू अश्रित बा अजोग बाह वर्ण बोली आमे कहिथाऊ। एहा परे प्रश्न अछि भाई माने एही भिडियोटी भल लागुथिले निश्चित रूपे गोटे सब्सक्राइब गोटे कर दियंतु। एहा परे आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न आमे देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न हेउछि संस्कृत भाषार सम्मान होई ओडिया रे व्यवहृत हेउथिबा शब्द को कोन कहा जाए? संस्कृत भाषा रे सम्मान होई ओडिया रे व्यवहृत हेउथिबा शब्द को आमे कोन बोली कहिथाऊ बा एहाकू कोन कहा जाए? एहार उत्तर हेउछि
बी तत्सम यहाकू आमे तत्सम शब्द बोली आमे कहिथाऊ यहाकू आमे तत्सम शब्द बोली आमे कहिथाऊ। व्याख्या तत् प्लस सम इज इक्वल टू तत्सम अर्थात संस्कृत सहित समान बा संस्कृत आविकृत शब्द। यापरे प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरी केउटी गोटिए तद्भव शब्दर उदाहरण। निम्नलिखित मध्यरु केउटी तद्भव शब्दर उदाहरण केउटी तद्भव शब्दर उदाहरण ना यार उत्तर हेउछि बी गाई। गाई हेउछि तद्भव शब्दर गोटे उदाहरण। यापरे प्रश्न अछि टेबुल चेयर केउ प्रकार शब्द। टेबुल चेयर केउ प्रकार शब्द ना यह गोटिए वैदेशिक शब्द। यह गोटिए वैदेशिक शब्द तो यह हेउछि सठिक उत्तर। व्याख्या एही शब्द गुड़िक इंग्राजी भाषारू आसी ओडिया रे प्रचलित हेउथिबारु एहाकू वैदेशिक शब्द बोली आमे कहिथाऊ। यापरे प्रश्न अछि निम्नलिखित मध्यरु केउ शब्दटी एक देशज शब्द। निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटिए देशज शब्द ना चूला गोटिए देशज शब्द। चूला गोटिए देशज शब्द। व्याख्या चूला शब्दटी ओडिशार आदिवासी बा स्थानीय जनसाधारणଙ୍କ मौलिक सृष्टि होइथिबारु एहा देशज शब्द तेणु चूला हेउछि सठिक आंसर बा सी हेउछि सठिक आंसर। भाई माने नेक्स्ट प्रश्न हेउछि आईन अदालत केउ वैदेशिक भाषारू ओडिया भाषा को आसीछि। आईन एवं अदालत केउ वैदेशिक भाषारू ओडिया भाषा को आसीछि तो यार उत्तर हेउछि आरबी बा फारसी भाषारू एहा ओडिया भाषा को आसीछि। व्याख्या आईन और अदालत आदि प्रशासनिक शब्दगुड़िक मुसलमान शासन काल रे आरबी और फारसी भाषारू ओडिया को आसीछि ओडिया भाषारू आसीछि। तो यहाँ पर भाई माने यही पीडीएफ ओ ट्रिपल एससी रो पीडीएफ तथा अन्यान्य आईसीडीएस आरआई अमीन तथा यही भली परीक्षा होइबाकू जाउथिबा आमे यही चैनल रे अपलोड करिवु। यही पीडीएफ गुड़िक पाइबाकू हेले मु एठारे नंबर गोटे लिखुची सेही नंबर रे मते व्हाट्सएप करिवे नीड पीडीएफ बोली तेणु मु व्हाट्सएप रे आपण माननकू मु सेंड कर देबी एवं यही मोबाइल नंबर हेउछि स्क्रीन रे। भाई माने यही स्क्रीन रे थिबा नंबर रे कांटेक्ट करिवे व्हाट्सएप रे एवं मेसेज करिवे आई नीड द पीडीएफ ऑफ ओ ट्रिपल एससी यही भली भाव रे तेणु मु आपनकू मु आपण व्हाट्सएप रे सब पीडीएफ गुडी को सेंड कर देबी एवं यही सब पीडीएफ गुडी को पूर्ण मात्रा रे फ्री एवं एथि जगु कोनसी टंका निया जीव नाही यही पीडीएफ पाई। आपण माने यही सब पीडीएफ को फ्री रे पाई परिबे एथि जगु कोनसी टंका देबारो नाही। तो यहाँ परे नेक्स्ट प्रश्न आमे देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न हेउछि जेउ पद कोनसी निर्दिष्ट नाम जाति वस्तु बा गुण को बुझाए ताहाकू की पद कहा जाए। जे पद कोनसी निर्दिष्ट नाम जाति वस्तु बा गुण को बुझाए ताहाकू आमे कहिथाऊ विशेष्य। यार सठिक आंसर हेबो विशेष्य। यहाँ पर प्रश्न हेउछि हिमालय भारतर सबुठारु उच्च पर्वत एठारे हिमालय केउ प्रकार विशेष्य। एठारे हिमालय हेउछि नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य तेणु बी हेउछि सठिक उत्तर। यहाँ पर प्रश्न हेउछि धार्मिक लोक सबुठी आदर पाती एही वाक्य रे विशेषण पदटी कौन। एही वाक्य रे विशेषण पदटी कौन। यार उत्तर हेउछि धार्मिक। धार्मिक हेउछि विशेषण पद। यहाँ पर प्रश्न हेउछि विशेष्य पद बदल रे व्यवहृत हेउथिबा पद को कौन कहा जाए। जो पद
विशेष्य पद बदल व्यवहृत हुए थाए ताहाकु आमे सर्वनाम बोली कही। तेणु ऑप्शन सी हेब सठिक उत्तर। भाई माने आमे यही प्रश्न सबु प्रश्न गुड़िक तलरे बा यही सबु प्रश्न गुड़िकर ऑप्शन तले यहाकू व्याख्या करिछु भल भाबरे। आपण यहाकू भल भाबरे देखिपारिबे एवं प्रश्नर उत्तर जानिबा सहित अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण ता विषय रे जानि पारिबे। तेणु आमे जिबा नेक्स्ट प्रश्न को। ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତେଣୁ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ରାମ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ରାମ ବହି ପଢ଼ୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? आमे जानुचे एठारे वाक्य राम बही पढ़ुछि जो पढ़ुछि शब्दटी अच्छी से ही शब्दटी होछि कौनसी कार्य चालुथिबा। तेणु एहाकू आमे कहिपारिबा समापिका। तेणु समापिका होछि सठिक आंसर तथा ऑप्शन बी होछि एहार सठिक आंसर। एहा परे नेक्स्ट प्रश्न अछि हरि साहित्य पढ़ुछि। हरि साहित्य पढ़ुछि एही वाक्य साहित्य की प्रकार पद? एठारे साहित्य हेउछि कर्म। एठारे साहित्य हेउछि कर्म। तेणु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। एहा परे नेक्स्ट प्रश्न हेउछि लिपि धीरे धीरे चालुछि। लिपि धीरे धीरे चालुछि एठारे धीरे धीरे की प्रकार पद? एठारे धीरे धीरे हेउछि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पद। तेणु ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को। एबे आमे देखिबा 19 नंबर प्रश्न पानीर गुणवत्ता बुझाइबा पाई ठंडा पानी कहले ठंडा केउ विशेषण? ठंडा हेउछि गुणवाचक विशेषण। तेणु ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। यह सठिक उत्तर हेबो। एहा परे प्रश्न हेउछि केउटी एक संख्यावाचक विशेषणर उदाहरण? केउटी एक संख्यावाचक विशेषणर उदाहरण? तेणु एहार उत्तर हेबो 5। 5 हेबो संख्यावाचक विशेषणर उदाहरण। यह हेबो सठिक उत्तर 5। एहा परे प्रश्न अछि परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन को कौन कहा जाए? परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन को आमे कहिथाउ संधि। तेणु संधि हेबो राइट उत्तर तथा ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर। यहा परे आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को। विद्यालय रो सठिक संधि विच्छेद कौन हेबो? एठारे आमे संधि विच्छेदर प्रश्न आसीछि। तेणु एही भली प्रश्न गुड़िक परीक्षा गुड़िकरे बहु भाव में आसी थाए तथा OSSC तथा अन्यान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई। तेणु एही भली प्रश्न को गुरुत्वपूर्ण एवं गुरुत्व देवा उचित। तेणु यह प्रश्न को आमे देखिबा विद्यालयर सठिक संधि विच्छेद कौन? तेणु यार उत्तर हो विद्या प्लस अलय सॉरी विद्या प्लस आलय। यहाकू आमे कही था विद्यालयर सठिक संधि विच्छेद यहीपरि भाव में होता है। तेणु विद्या प्लस अलय हेबो यार सठिक उत्तर। यहा परे नेक्स्ट प्रश्न हेबो जगन्नाथ शब्दर संधि विच्छेद बाछ। जगन्नाथ शब्दर संधि विच्छेद हेबो जगत प्लस नाथ। एठारे बी हेबो सठिक उत्तर। तेणु नेक्स्ट प्रश्न देखिबा आमे परस्पर संबंध थिबा दुई बा तत्वधिक पद को मिसाई एक पद करिबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए? आमे जानुचे परस्पर संबंध रे थिबा दुई बा तत्वधिक पद को मिसी जो पद गोटे सृष्टि होता है ताहाको आमे साधारणतः कही थाउ समास। तेणु समास हेबो सठिक उत्तर तथा ऑप्शन बी हेबो यार संपूर्ण रूपे सठिक उत्तर। यहा पर हम नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा उपकृष्ट क्यों समासर उदाहरण? उपकृष्ट हेबो अव्ययी भावर गोटे समासर उदाहरण। तेणु यह होछि सठिक उत्तर।
यापरे आमे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। प्रश्न 26 आमे देखिबा एबे पंचवटी केउ समास अंतर्गत। पंचवटी केउ समास अंतर्गत, तेणु यार उत्तर हेउछि दिगु। दिगु हेउछि यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को आमे देखिबा लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति व्यास वाक्य शब्द लक्ष्मीपति व्यास वाक्य सह समास निरूपण कर। तो यार उत्तर हेब लक्ष्मींक पति तथा तत्पुरुष, तेणु ऑप्शन ए हेब सठिक उत्तर। ऑप्शन ए हेब यार सठिक उत्तर। या परे आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न, तेणु आमे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न को आमे जीवा 28 नंबर प्रश्न, जो समासरे समस्यमान पदगुड़िक मध्यरु काहारी अर्थ प्रधान न होई अन्य एक बाह्य अर्थ प्रकाश पाए ताहाकु कोन कहा जाए। ताहाकु आमे साधारणतः कहि थाउ बहुब्रीहि। यह हेउछि सठिक उत्तर। बहुब्रीहि यह हेउछि सठिक उत्तर। भाई माने एही भली वीडियो गुड़िक पाइबा पाई एही चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु तथा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न को, हरिहर केउ समासर उदाहरण। हरिहर केउ समासर उदाहरण, यार उत्तर हेउछि द्वंद्व। ऑप्शन बी हेब सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हेब सठिक उत्तर। यार उत्तर हेब द्वंद्व। आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को 30 नंबर प्रश्न, नीलोत्पलर सठिक व्यास वाक्य कौन हेब। तो यार उत्तर हेब नील अटे जे उत्पल। नील अटे जे उत्पल, यह हेउछि सठिक उत्तर। या पर आमे नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा भाग 5 कारक और विभक्तिर प्रश्न गुड़िक आमे देखिबा। एही भली एथिरे प्रश्न अनेक परिमाण रे आसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक रे, तेणु यह को आमे गुरुत्वपूर्ण देवा उचित। सांग माने इयाडे टिके देखन। तो सांग माने आमे नेक्स्ट प्रश्न को आमे देखिबा वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जेउ संबंध थाए ताहाकु कोन कहा जाए। ताहाकु आमे कहिथाउ कारक। तो ऑप्शन बी हेब सठिक उत्तर। आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को, क्रिया संपादन रे कर्ता को जहा सबुठारु अधिक सहाय्य करे ताहा केउ कारक। ताहाकु आमे कहिथाउ करण कारक। एठारे करण कारक हेब सठिक उत्तर। यह हेउछि सठिक उत्तर। आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को, गच्छरु पत्र पड़िला। एठारे गच्छरु केउ कारक। गच्छरु पत्र पड़िला, एठारे गच्छरु केउ कारक। यार उत्तर हेउछि अपादान। ऑप्शन बी होछि सठिक उत्तर। आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को, राजा दरिद्र मानकु वस्त्र देले। एठारे दरिद्र मानकु केउ कारक। आमे जानु जे एठारे सेंटेंस बा एठारे वाक्य अछि राजा दरिद्र मानकु वस्त्र देले। तो सांग माने अपादान हेउछि यार सठिक उत्तर। तेणु आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को, सांग माने प्रश्न गुड़िकर ऑप्शन गुड़िकर तले यहाकू भल भाव में व्याख्या करा जायछि। आपण एही सब को भल भाव में देखि पारिबे एवं बुझी पारिबे। अन्यान्य प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य आपण एठारे जानि पारिबे। तेणु आमे जीवा 34 नंबर प्रश्न को, राजा दरिद्र को वस्त्र देले। एठारे दरिद्र मानकु केउ कारक। एठारे आमे जानु जे दरिद्र मानकु राजा वस्त्र देले, तेणु एठारे दरिद्र मानकु यह केउ कारक ना यह हेउछि संप्रदान कारक। तो तथा एठारे बी ऑप्शन हेउछि संपूर्ण मात्रा रे करेक्ट ऑप्शन। तेणु आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न को 35 नंबर प्रश्न को आमे देखिबा, से शरत काल रे ओडिशा आसीबो। शरत काल रे केउ कारक। एठारे शरत काल रे हेबो अधिकरण कारक। एठारे ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न को, धातु सहित प्रत्यय जोग होई जेउ शब्द गठित हुए ताकू कोन कहा जाए। धातु सहित प्रत्यय जोग होई जेउ शब्द गठित हुए सांग माने ताहाकू आमे कहिथाउ कृदंत। ताहाकू आमे कहिथाउ कृदंत। ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न, दाता दाता शब्दर प्रकृति और प्रत्यय कोन हेबो।
ଦାତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦା ପ୍ଲସ୍ ତ୍ରୁ। ଦା ପ୍ଲସ୍ ତ୍ରୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣ୍ଡବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଅପଦାର୍ଥ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସାର, ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବାଛ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ନିଷ୍ଫଳ ଭାବରେ କରିଥାଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତଥା ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଖି ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖି ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ି ଏହିଭଳି ରୂଢ଼ି ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ରୂଢ଼ି ବହୁତ ଭାବରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରୂଢ଼ି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ଆଖି ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡରାଇବା ବା ଭୟଭୀତ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କାଠିକର ପାଠ। କାଠିକର ପାଠ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କର। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବା ସହଜ ନ ହେବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥାଉ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ପାଇଁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ନ ଭାବିବା କଥା ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଥିପ୍ରତି ଜୋସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ଆଣିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏବେ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୋର ମନ ଚଷି ଗାଡ଼ିରେ। ଚୋର ମନ ଚଷି ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୋଷୀ ସଦାବେଳେ ତାର ପାପ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଡରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଭୁଲ କାମ କରିଛି, କ'ଣ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ଧାନ ବାନେ ଏହି ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଗୁଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କର୍ମୀ ସବୁଠି କାମ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତେଣୁ ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବା ଶାରୀରିକ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶବ୍ଦର ସଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଅଟେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁସୂୟା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ? ଅନୁସୂୟା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନସୂୟା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଉତ୍କର୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କର୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପକର୍ଷ। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆବାହନ। ଆବାହନ
ଶବ୍ଦର ସଠିକ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିସର୍ଜନ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ସବୁ OSSC ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ତ ଏହି ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏବେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଏହି PDF ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ନମ୍ବର ହେଉଛି 7326068331। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।